अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट आज हम करेंगे एक्सरसाइज 2.3। इसके क्वेश्चन नंबर 5, 6 और 7 को। इससे प्रीवियस वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 और 4 को जो ना वो ब्रीफली डिस्कस किया था। इनका लिंक मैंने अपने डिस्क्रिप्शन में लगा दिया है, आप इससे रिलेटेड लेक्चर भी ले सकते हैं। स्टूडेंट 2.3 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास। फाइंड द कंडीशन दैट रूट्स ऑफ ए एक्स का स्केयर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू ज़ीरो। ये इक्वेशन उसने दी हुई है, ठीक है। ये स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ठीक है स्टूडेंट। शुड बी रेसिप्रोकल ऑफ ईच अदर। स्टूडेंट उसने कंडीशन पूछी है कि जहाँ पे इसके रूट्स जो है इस इक्वेशन के रूट रेसिप्रोकल होंगे, ठीक है। अब रेसिप्रोकल किसको कहते हैं? लेट स्टूडेंट हम यहाँ पे जो ना एक वेरिएबल लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे ए वेरिएबल ले लेते हैं, ठीक है। डॉट ये ए वेरिएबल स्टूडेंट यहाँ पे देखें, इसका रेसिप्रोकल होगा 1/a, ठीक है। तो ये ए से कैंसिल आउट हो जाएगा, आंसर इसका 1 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर भी स्टूडेंट हमने यहाँ पे क्या करना है, देखें यहाँ पे ले लेते हैं लेट दो रूट्स लेने हैं, ठीक है स्टूडेंट। अल्फ़ा और 1/अल्फ़ा, ठीक है, आर द रूट्स ऑफ इक्वेशन, ठीक है, रूट ऑफ द इक्वेशन, ठीक है स्टूडेंट। यहाँ पे देखें अब हमने क्या करना है, यहाँ पे देखें स्टूडेंट, यहाँ पे स्टूडेंट हमने ना सिंपल प्रोडक्ट लेना है, ठीक है इसका। तो प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स हमारा देखें स्टूडेंट यहाँ पे इक्वल होता है, जो कि हमने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया है कि प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स इक्वल होता है यहाँ पे देखें स्टूडेंट, प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स इक्वल होता है C/A की, ठीक है। तो प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स आ जाएगा हमारा C/A, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इक्वल टू C/A, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे स्टूडेंट P हमारा आ जाएगा यहाँ पे C/A के, ठीक है। अब C/A देखिए यहाँ पे अगर देखें तो यहाँ पे स्टैंडर्ड फॉर्म है, ठीक है। यहाँ पे अगर C/A देखेंगे तो C/A ही बन रहा है, ठीक है, हमारा इक्वेशन में भी। तो देखिए यहाँ पे P की वैल्यू हमने ना पुट कर देनी है। P की जगह हमने जो रूट हमने लेट किए थे ना वो पुट कर देने हैं। तो अल्फ़ा/1/अल्फ़ा, ठीक है, इक्वल टू C/A, ठीक है। तो ये आ जाएगा अल्फ़ा अल्फ़ा से कैंसिल आउट हो गया स्टूडेंट। तो 1 इक्वल टू आ गया C/A, ठीक है स्टूडेंट। अब यहाँ पे देखें स्टूडेंट, इसके निबटे में भी 1 है, ठीक है। इसको इधर मल्टीप्लाई करवा देना है, ठीक है। ए को यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देना है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करवा देनी है। तो ए इक्वल टू आ जाएगा हमारा C, ठीक है। तो ये वो कंडीशन है जहाँ पे स्टूडेंट रूट्स जो ना वो एक दूसरे के रेसिप्रोकल होंगे, ठीक है। ये जब ए इक्वल टू जो ना वो C के होगा तो हमारे रूट्स क्या होंगे, एक दूसरे के रेसिप्रोकल होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे लिख लेते हैं स्टूडेंट, सो व्हेन व्हेन a is equal to C, then roots are reciprocal, ठीक है स्टूडेंट। व्हेन a इक्वल टू C, देन रूट्स आर रेसिप्रोकल, ठीक है। तो ये था स्टूडेंट आपका क्वेश्चन नंबर 5। देखिए सबसे पहले हमने क्या करना है, इसके दो रूट्स लेट कर लेने, एक अल्फ़ा एक 1/अल्फ़ा, क्योंकि अल्फ़ा का 1/अल्फ़ा एक रेसिप्रोकल है, ठीक है। फिर हमने इसका सिंपल प्रोडक्ट लेना है, ठीक है। प्रोडक्ट इक्वल होता है C/A के। तो देखिए स्टूडेंट हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ठीक है। इसका C/A जो ना वो वैल्यू भी इसकी C/A ही है, ठीक है। तो P की जगह हमने ये वैल्यू पुट कर दी, अल्फ़ा जो ना वो इसका रेसिप्रोकल 1/अल्फ़ा इक्वल टू C/A। अल्फ़ा अल्फ़ा से कैंसिल आउट हो गया स्टूडेंट, तो पीछे बच गया 1/1, ठीक है। तो 1 को C से मल्टीप्लाई करा दिया, A को C 1 से मल्टीप्लाई करवा दिया बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो A इक्वल टू आ गया हमारा C के, ठीक है। तो देखो स्टूडेंट ये हमारे पास वो कंडीशन है जब A हमारा इक्वल टू C आ जाएगा, इस पे जो ना वो रूट्स हमारे रेसिप्रोकल होंगे। तो हम लिख सकते हैं, सो व्हेन A इक्वल टू C, देन रूट्स आर रेसिप्रोकल, ठीक है, रेसिप्रोकल टू ईच अदर, ठीक है स्टूडेंट। स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास, फाइंड द वैल्यू ऑफ K दैट
वन रूट्स ऑफ एक्स का स्केयर माइनस 2k प्लस 4x प्लस 7k प्लस 1 इक्वल टू 0 इज़ 3। इज़ 3 से मुराद यहाँ पे स्टूडेंट ये है कि x इज इक्वल टू जो ना वो 3 है, ठीक है। यहाँ पे लिख सकते हैं हम कि x इज इक्वल टू 3। तो यहाँ पे स्टूडेंट हमने क्या करना है कि सिंपल यहाँ पे ना x की जगह पे 3 पुट कर देना, ठीक है। तो ये आ जाएगा x का स्केयर माइनस 2k प्लस 4x प्लस 7k प्लस 1 इक्वल टू 0, ठीक है। x की जगह पे हमने क्या करना है 3 पुट कर देना है। तो यहाँ पे 3 पुट करेंगे तो ये स्केयर बन गया, ठीक है, 3 का 2k प्लस 4, यहाँ पे भी 3 आ गया स्टूडेंट, यहाँ प्लस 7k 1 इक्वल टू 0, ठीक है। तो 3 का स्केयर 9 हो गया माइनस 3 टू द 6k, ठीक है, माइनस प्लस माइनस 4 3 द 12, ठीक है, प्लस 7k 1 इक्वल टू 0, ठीक है स्टूडेंट। तो ये आ जाएगा, देखिए यहाँ पे 9, ठीक है, 9 और प्लस 1 10 हो गया, ठीक है, 10 माइनस 12 तो ये आ जाएगा 2, ठीक है। और 7k में से जो ना वो माइनस का 6k निकलेगा स्टूडेंट, ये आ जाएगा प्लस का k, ठीक है, 1k इक्वल टू 0। तो ये देखिए स्टूडेंट यहाँ पे 2 प्लस का उधर जाके क्या हो जाएगा माइनस का, तो k इक्वल आ जाएगा हमारा 2, ठीक है स्टूडेंट। तो ये था स्टूडेंट आपका क्वेश्चन नंबर 6। स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 7 है फाइंड द वैल्यू ऑफ m इन द इक्वेशन 2x का स्केयर प्लस 3x प्लस m इक्वल टू 0 व्हेन सम ऑफ इट्स रूट इज इक्वल टू डबल द प्रोडक्ट ऑफ इट्स रूट, ठीक है स्टूडेंट। इसमें सबसे पहले हमने देखें यहाँ पे इक्वेशन लिखनी है, ठीक है, 2x का स्केयर प्लस 3x प्लस m इक्वल टू 0। तो यहाँ पे a b और c की वैल्यू निकाल लेनी, ठीक है। a यहाँ पे 2 है, b यहाँ पे 3 है, c यहाँ पे m है, ठीक है स्टूडेंट। तो सबसे पहले हमने इसका सम फाइंड आउट करना है। तो सम ऑफ द रूट्स इक्वल टू आ जाएगा हमारा s इक्वल टू, यहाँ पे देखिए स्टूडेंट सम ऑफ द रूट्स इक्वल टू होता है हमारे पास, सम ऑफ द रूट्स इक्वल टू होता है हमारे पास माइनस बी ओवर ए, ठीक है, माइनस बी ओवर ए, और प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स इक्वल होता है सी ओवर ए के, ठीक है। तो सम ऑफ द रूट्स आ जाएगा माइनस बी ओवर ए के, माइनस बी ओवर ए। तो एस इक्वल टू आ जाएगा हमारा, देखिए माइनस बी की जगह पे आ जाएगा -3, ठीक है, ए की जगह पे आ जाएगा 2। तो ये निकल आया हमारा सम, ठीक है स्टूडेंट। अब हमने इसका प्रोडक्ट भी निकाल लेना है। तो प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स आ जाएगा, प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स इक्वल टू पी इक्वल टू सी ओवर ए के, ठीक है। तो p इक्वल टू आ जाएगा, c की वैल्यू यहाँ पे m है, a की वैल्यू यहाँ पे 2 है, ठीक है स्टूडेंट। c हमारा किसके इक्वल था m के, ठीक है, और a की वैल्यू यहाँ पे 2 थी, ठीक है स्टूडेंट। ये देखें, तो ये आ जाएगा p इक्वल टू m ओवर 2, प्रोडक्ट हमारा आ गया m ओवर 2 के। अब हमने स्टूडेंट यहाँ पे कंडीशन लगानी है, ठीक है। अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन, अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन, कंडीशन क्या है स्टूडेंट, यहाँ पे देखिए जो क्वेश्चन में उसने दी है, उसने कहा है कि व्हेन सम ऑफ इट्स रूट, व्हेन सम ऑफ इट्स रूट इज इक्वल टू, पहले हमने क्या करना है यहाँ पे सम ले लेना, ठीक है। यहाँ पे आ गया जी सम एस इक्वल टू, सम इक्वल टू आ गया, ठीक है, सम ऑफ इट्स रूट इक्वल इज इक्वल टू डबल ऑफ द प्रोडक्ट, ठीक है, डबल प्रोडक्ट, ठीक है ना। इसका मतलब है कि एस बराबर आ जाएगा हमारा 2p के, ठीक है। ये हमने इसका प्रोडक्ट कंडीशन बना ली, ठीक है। अब यहाँ पे हमने s की वैल्यू लगा देनी है, यहाँ पे p की वैल्यू लगा देनी है। s है हमारा -3 ओवर 2, -3 ओवर 2 इक्वल टू 2, p है हमारा m ओवर 2, ठीक है। तो स्टूडेंट ये 2 से कैंसिल आउट हो जाएगा, तो m आ जाएगा हमारा
-3/2 इक्वल टू m के, ठीक है। तो आप इसको जो है वो सीधा करके भी लिख सकते हैं, और m इक्वल टू -3/2, ठीक है स्टूडेंट। तो ये हमने जो ना वो m की वैल्यू यहाँ पे फाइंड आउट करनी थी, तो ये आपका जो ना फाइनल आंसर है। ये था क्वेश्चन स्टूडेंट आपका क्वेश्चन नंबर 7।